सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत इस अद्भुत सामूहिक चेतना में तत्वम 80 की फ्रीक्वेंसी में स्वागत है दोस्तों। हम सबकी ये अहोभाग्य का पल है। 5वीं तल की डायमेंशन का हर तरह की जानकारी ले रहे हैं उस समय पर बैठकर जिस समय पर धरती 5वीं तल में जा चुकी है और हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्ट हो रही है। यस माय डियर गॉड्स, समय के अनुसार ज्ञान हम सबको लेना बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार धरती को भी, धरती के साथ साथ और ग्रहों को भी ध्यान रखने वाले कॉस्मिक गवर्नमेंट उन ग्रहों के ऊपर उसके अनुसार फैसिलिटीज को, एनर्जीज को, फ्रीक्वेंसीज को, इवन मास्टर्स को, फिजिकल मास्टर्स, नॉन फिजिकल मास्टर्स को भी उस ग्रह में उतारा जाता है। ये सब कुछ इस वक्त इस धरती पर हो रहा है माय डियर गॉड्स, राइट। अब हम तत्वमसी के पिछले एपिसोड में 5वीं तल की इन्फेंट्स को, बच्चे को, यानी नेक्स्ट जनरेशन को कैसा डेवलप किया जाता है, उसमें 2 बॉडीज का एनर्जी फील्ड एक साथ जुड़कर एक्सटेसी में आकर ब्लिसफुल स्टेट में एक नया एनर्जी फील्ड को क्रिएट कर उसमें एक फ्रीक्वेंसी को उतारते हुए उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा ब्लूप्रिंट को बिठाकर फिर उसमें हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को इनवाइट करके फिर वो फीमेल बॉडी में उसको रखा जाता है। यस माय डियर गॉड्स, अब फीमेल बॉडी में पूरा उसकी फिजिकल फॉर्म जब तक नहीं बनेगा तब तक वही रहेगा। हमारा सोसाइटी में भी ऐसा ही चल रहे, तो इसको समझना बहुत आसान हो रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम सबको समझने की इम्पोर्टेंट बात यह है, वो फॉर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है, डिजाइन हो रहा है उसका। उस वक्त वो जो मदर, वो जो फीमेल, वो एक डिविनिटी में, एक डिवाइन कनेक्टिविटी में रहती है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ताकि ये बात हम सब समझ सके और इसके संबंधित ज्ञान को हम चारों ओर फैला सके। कितना इंपॉर्टेंट है वो स्टेज। सो वो फीमेल जिसके गर्भ में वो नया फॉर्म बन रहा है, उसको ऑनर किया जाता है, उसको बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है, हर एक बहुत प्यार से उनको रखा जाता है। और जैसा प्रेयर्स, मेडिटेशन के द्वारा वो कनेक्टिविटी, अपनी ओरिजिनल कनेक्टिविटी के साथ वो फीमेल बनी रहती है। कनेक्टिविटी विद द प्रकृति, कनेक्टिविटी विद द क्वांटम फील्ड, कनेक्टिविटी विद द ऑल दैट इज, पूरा ब्रह्मांड के साथ उस कनेक्टिविटी को फील करते हुए, उस एकता के साथ, उस फीलिंग्स के साथ वो रहने से जो बच्चा बन रहा है उसके अंदर भी वही एकता, वही डिवाइन फीलिंग्स प्रोग्रामिंग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स।
जिस प्रकृति तत्व के साथ वो जुड़े रहते, वो प्रकृति तत्व को शुरुआत से ही वो फील करते हैं, जो बन रहा है वो भी। सैक्रेड प्लेसेस में जाकर डिफरेंट, एक जैसे सैक्रेड प्लेसेस जहां पर प्रेयर्स या नदियों के आसपास में, पानी के आसपास में जाकर, या नेचर के जंगलों में जाकर, पहाड़ों पे जाकर, अच्छा से टेम्पल्स में, यहाँ पर यानी मंगत मांगने वाला इस तरह की टेम्पल्स नहीं, ध्यान केंद्र, पिरामिड्स, ऐसा एक एनर्जेटिक प्लेसेस में जाकर फिर वो पूरा फॉर्म बनने के लिए वो एक स्पेस क्रिएट करती है। हम क्या कर रहे हैं? भाग दौड़, एक सृष्टि को क्रिएटर बनकर बच्चे को सृजन करने वाली एक मां भाग रही है किसी के पीछे। क्यों भाग रही है? अपनी कीमती ना जानते हुए मैं कौन हूं, मैं कर क्या रही हूं, इस सृष्टि की प्रतिष्ठित सृष्टि करने वाली हूं, इस बात को भूलकर किसी और के साथ कंपटीशन करते हुए भाग रहे हैं। भाग दौड़ में जो पांचवी तल में औरत जो एक सैक्रेड स्पेस क्रिएट करती थी, उस सब फील्ड को ग्रो होने में, यानी उसके डेवलप होने में एक अच्छा से सुंदर सा एक जगह बना देती थी, वो मिसिंग है यहाँ पर अभी हमारा सोसाइटी में। और वो उस औरत के लिए वो जो समय है बहुत कीमती समय है, वो एक गिफ्ट की तरह है उनके लिए। उस समय पर फिर वो हर तरह के, हर एंगल ऑफ हर डिविनिटी, उनकी दिव्यत्व की हर एंगल के साथ वो जुड़ जाती थी। फिर वो डिविनिटी की क्वालिटीज को उतार देती थी। उतारने का पूरा जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय करती थी माय डियर फ्रेंड्स। वो पूरा फॉर्म को उस क्वालिटीज के साथ फिल करते हुए, क्रिएट करते हुए वो एंजॉय करती थी उस प्रोसेस को। अब हम सोसाइटी में 100 औरतों में से कितने लोग अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे हैं? प्रेगनेंसी यानी एक लिस्ट पकड़ाया जाएगा, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेसों के साथ जो जुड़े रहना है, नेचर के साथ, अपनी डिविनिटी के साथ, अपनी मातृत्व के साथ, वो सब गायब हो गए दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है हर एक मदर के लिए, उसको एंजॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और तब वो एनर्जेटिकली सेंस कर पाती थी उसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो किस लेवल तक, कितना परसेंटेज और किस ढंग से वो डेवलपमेंट हो रहा है। यदि उस कहीं पर भी किसी भी तरह की बदलाव की जरूरत है, वो इमीडिएटली फिर वो बदलाव कर लेती थी, वो चेंजेस कर लेती थी। चेंजेस करने के लिए कहीं ना कहीं पर भी उसको जाना पड़े, वो चले जाती थी। बहुत ज्यादा ये सोसाइटी की फॉर्मालिटीज में नहीं खोती थी। यस, पूरा सोसाइटी उनको मदद करते थे। इस तरह की जब वो प्रोसेस
यानी अंदर उस डेवलपमेंट की प्रोसेस जैसा कंप्लीट हो जाती है, उससे पहले उस मदर को पता चल जाता था कि यस, वो प्रोसेस कंप्लीट होने जा रही है। जैसा अभी हमारा यहाँ पर 3D 4D में बच्चे को 9 मंथ्स तक गर्भ में रखते, 9 मंथ्स के बाद बच्चे गर्भ से बाहर आते हैं। अभी मैं आप लोगों से ये ज्ञान शेयर कर रही हूं तो मुझे इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक ग्लिम्स दिखाई दे रहा है। मार्च 4, 2017 को मुझे पता चला मेरा पेट में 6 मंथ्स का बेबी है। विद इन 3 मंथ्स मेरा हाथ में बच्चा आ गया। जून 14, 3 महीने में मेरा हाथ में बच्चा आ गया। अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूं तो वो कहीं ना कहीं जो पेट में 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बारे में जो डॉक्टर्स ने बोला, वो 3D की लैंग्वेज, लेकिन वो जो पीरियड ऑफ टाइम जो है वो समय, पीरियड ऑफ टाइम, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, ये जो पीरियड ऑफ टाइम इज इल्यूजन। सो इस आउट ऑफ टाइम जोन हो सकता है वो बेबी आया हो। इस अद्भुत समय पर एक और मेरा अनुभव याद आ रही है दोस्तों। मेडिटेशन में जब आया 2018 में, लॉर्ड अडामा, इनर अर्थ के एनलाइटेंड मास्टर लॉर्ड अडामा जी से जब बात कनेक्शन हो गई, बातचीत होने लगी, एक बार फिर वो मुझे माउंट शास्ता लेके गए थे। माउंट शास्ता में और भी बहुत सारे मास्टर से मिलने के लिए मौका मिला। उस समय पर वहां पर डिफरेंट विलेजेस, सो अडामा ने बोला, ये जो मेरा दोस्त आई है, इसको यहाँ पर जो कल्चर चल रहा है उस कल्चर को परिचय करवाना। फिर मुझे वहां पर जो हो रहा है वहां वो सब दिखाया था, ले गए थे। वहां पर जो विलेजेस है उसके अंदर ले गए थे। वहां जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम के प्रति मुझे कुछ एक्सप्लेन किया गया। उसमें से एक ये भी था, एक विलेज में यदि एक बच्चा जन्म लेता है वो किसी का भी घर पर हो, वहां पर अलग से ये मेरा घर, ये तेरा घर का ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। होकर भी, एक घर होकर भी ऐसा फील हो रहा है कि वो सभी का है, राइट। और एक घर में जैसा बच्चा जन्म लेता है, पूरा गांव वाले इकट्ठा होकर पूरा गांव वाले उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। हमारा यहाँ पर जैसे एक बच्चे की जन्म लेते हैं तो उसकी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और लोगों का कुछ लेना देना नहीं, बट वहां पर ऐसा नहीं है। एक बच्चा जन्म लेते तो पूरा गांव वाले आकर, पूरा उस सिटी वाले आकर, उस एरिया वाले आकर मदर को अलग से कहीं लोग हैंडल कर रहे हैं और इतना जॉय में वो मदर, उसका कोई पोस्ट डिलीवरी सिम्टम्स, ये वो ये सब कोई कहानी ड्रामा नहीं है। वहां पर इतना डिविनिटी के साथ इतना एंजॉय कर रही है और लेडीज आकर उनको मसाज कर रहे हैं। और उस बेबी को बहुत बड़ा ऐसा वो ट्री जो है, ये एकदम वंडरफुल बीइंग, पेड़, बहुत बड़ा पेड़, बरगद की नहीं है बट देखने में उतना विशाल। तो उसकी जो स्टेम के नीचे जो उसकी जो मूल है, जो जड़ है, इतना चौड़ा, तो उसकी जड़ में ऐसा एक झूले की तरह नेचुरल शेप बनी हुई है। जैसा वो बच्चा जन्म लेता है
उसको उस झूले में 10 दिन रखा जाता है करके बोला गया। सो इस तरह के वहां पर रखकर वो प्रकृति के साथ, प्रकृति मैया के नेचुरल कनेक्शन के साथ उस बच्चे का पूरा सिस्टम्स को जोड़ दिया जाता है। वो पूरा बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी ले रहे होते हैं और धूमधाम से सेलिब्रेशन चल रहा होता है पूरा गांव में। इतना ब्यूटीफुल सीन देखने के लिए मिला। बहुत सारे हैं ऐसा एनिमल्स को लेकर भी, लेकिन यहाँ पर हमें वो अनुभव यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। उस समय वो सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा वहां पर खड़े होके फील कर रही थी, काश ऐसा ये सारी चीज धरती पर भी हो जाता, काश ये सारी चीज धरती पर भी ऐसा ही होता। सब एकता के साथ, सेलिब्रेशन के साथ नेक्स्ट जनरेशन को वेलकम करते। कितनी स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल आत्मज्ञानियों का जनरेशन बन सकती है। तेरा और मेरा की दीवार हट जाने से कितना ब्यूटीफुल सोसाइटी को, देश को, प्लेनेट को हम क्रिएट कर सकते हैं। यस माय डियर गॉड्स, जैसा मेरा अंदर ये थॉट आया, इमीडिएटली 7 फ्लेम मास्टर्स थे वहां पर, उन्होंने बोला होगा, वो होगा। उसी के होते हुए सिलसिला में ही आपको ये सब दिखाया जा रहा है, ताकि आप लोगों का हर एक थॉट पैटर्न उस मैनिफेस्टेशन में कंट्रीब्यूशन लेंगे। वी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर गॉड्स। हमारा हर एक भाव, हमारा हर एक थॉट इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं माउंट शास्ता जाकर अनुभव देखकर एक डिविनिटी भरा हुआ थॉट्स के साथ जब वापस आई, वो थॉट्स के साथ मैं यहाँ पर क्रिएशन कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट हैपनिंग थ्रू मी एंड थ्रू यू। हम सबके द्वारा ये ही हो रहा है। जितना भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसके असर से हमारा थॉट्स, हमारा भावों में, हमारा सोच विचारों में वो डिविनिटी भरपूर आ रहे हैं। फिर वो एनर्जी को मैनिफेस्ट कर फिजिकल वर्ल्ड बना रही है माय डियर गॉड्स। इसलिए हम सबको एस्ट्रल लेवल पर भी कहीं जगह पर ले जाके बहुत सारे चीजों को दिखाया जा रहा है, ध्यान में भी और नींद में भी। और तत्वमसी के द्वारा भी 5वीं तल में कैसा होता था और उसको दोबारा इस 5वीं तल की धरती पर उतारने की जरूरत है करके बताया जा रहा है। इन सभी प्लानिंग के पीछे एक ही मकसद, एवोल्यूशन, अर्थ एवोल्यूशन, धरती की प्रगति, धरती पर रहने वाले हर एक मानव की प्रगति। यस माय डियर गॉड्स, अब वापस आकर पॉइंट पर, ये जो 5वीं तल की ह्यूमन फॉर्म जो मां की गर्भ में बन रहा था, वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको ये पॉइंट मैंने नोट किया, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है, ताकि और ये क्रिस्टल फिजिकलिटी इसका कम है। इसकी जो लाइट कोड्स में लाइट प्रकाश ज्यादा रहने से इस फॉर्म में भी फिजिकल डेंसिटी कम रहती है और वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहती है। इसलिए प्रोसेस, जैसा डिलीवरी प्रोसेस जो है वो डिफरेंट रहता है। 5वीं 5th ह्यूमन का जो बर्थ है वो डिफरेंट रहती है, उसकी अनुभव डिफरेंट रहती है। बर्थ कैनाल से जन्म लेने का तरीका वो सेम है और
लेकिन वो प्रोसेस डिफरेंट है, राइट? यस। जैसा प्रोसेस, जैसा डिलीवरी की टाइम आने से पहले मदर को पता चल जाता है कि अब ये डिलीवरी का समय है, वो खुद बता देती है कि यस, नेक्स्ट इस टाइम पर ये फॉर्म यानी ये मास्टर जन्म लेने वाला है, वो मदर खुद बता देती थी। फिर वो सब एक सेरेमोनी क्रिएट करते थे, सेलिब्रेशंस करते थे, और उस सेलिब्रेशन की एटमॉस्फेयर में वो जन्म देती थी। वो कैसा जन्म देती थी? वो प्रोसेस की जो कैनाल है, जिस वे से बच्चे जन्म लेगा, वो वे इज सेम, लेकिन डिलीवरी देने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है, फिजिकलिटी को, लाइट को, दोनों को मर्ज करने से जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बनी है, सो ये बर्थिंग प्रोसेस को भी एनर्जी लेवल पर, अब हमारा सोसाइटी में क्या होता है, फिजिकल लेवल पर है ना, फिजिकल मदर की बॉडी से एक फिजिकल बेबी का बॉडी आती है, लेकिन यहाँ पर फिजिकली कम एनर्जेटिकली डिलीवरी मैक्सिमम परसेंटेज होती है। दोस्तों, ये टाइम पर जैसा समय आते ही जैसा मदर बता देती है, उस समय वो क्या करती है, जैसा बता दिया मदर ने, फिर सब इकट्ठा होकर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एम्बियंस क्रिएट करते हैं, एक सेलिब्रेशन का, त्योहार की माहौल। फिर वो क्या करती है, वो मेडिटेशन में बैठकर वो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है, अपनी एनर्जी को बढ़ाकर फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है। फिर वो एक इंटेंशन रखती है, वो इंटेंशन ये है, उनकी फॉर्म के अंदर बना हुआ वो जो छोटा फॉर्म है, अब वो बाहर आने का समय का इंटेंशन के साथ उस फॉर्म को एनर्जी से फिल कर देती है। अब उस फॉर्म को भी मैसेज दे देती है कि समय आ गया अब आपको बाहर आने का। जो हाई फ्रीक्वेंसी को वो होल्ड करती है मेडिटेशन में बैठकर, तब उस फॉर्म के अंदर एंटर करने वाला हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को, जो जन्म लेने के लिए रेडी हो गए हैं उस बॉडी के द्वारा, उसको वो बुला लेती है। वो बोलती है कि न्यू आपके लिए ये फॉर्म रेडी हो गया है, अब आप इसमें एंटर कर सकते हो। जैसा वो हायर डायमेंशनल फॉर्म रेडी हो जाती है, फिर वो उस सिंगल मूवमेंट में फिर वो एनर्जी सब फील्ड जो बनी हुई है प्रॉपर, वो पुश कर देती है उनकी बॉडी के अंदर से, वो एनर्जी बॉडी को बाहर पुश कर देती है। तो वो कॉन्शियसनेस इन्फेंट की फॉर्म में उतर जाती है। कौन सी कॉन्शियसनेस? उन्नत तल से आया हुआ चेतना इमीडिएटली उस इन्फेंट की फॉर्म में उतर जाती है। उस नाउ मोमेंट में विदाउट एनी फिजिकल पेन्स, एनी ट्रॉमास, एनी ड्रामास, वो जन्म सफल होती है। दोस्तों, एक सैक्रेड मूवमेंट है, एक
दिव्य गर्भ से एक दिव्यता की जन्म होती है दोस्तों। एक इंटेंशन के साथ, एक नोइंगनेस के साथ, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर में ये सब कुछ होता है। वही होना चाहिए। सृष्टिकर्ता बनकर ब्लिस स्टेट में बच्चे को जन्म देना चाहिए। तब वो बच्चा, वो नेक्स्ट जनरेशन, माय गुडनेस, कितना डिविनिटी के साथ वो अपनी यात्रा शुरू करता होगा। एक बार सोच के तो देख लो माय डियर गॉड्स। एक बार ये भी सोच के देख लो, ऐसा ही हमारा सोसाइटी में, हमारा धरती पर होगा। ये धरती, वाव, कितना स्वर्ग धाम बन जाएगा। ये ही असली प्राकृतिक प्रोसेस है दोस्तों। ये ही नेचुरल प्रोसेस है माय डियर गॉड्स। इस पूरा एंटायर प्रोसेस को एक तोहफा की तरह अनुभव किया जाता है। जो कर रही है वो फीमेल बहुत बड़ा गिफ्ट माना जाता है, और एट द सेम टाइम उस फीमेल के प्रति पूरा सोसाइटी में सभी का भी नजर ऐसा ही रहते। ऐसा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जैसा गर्भ में वो बच्चा बड़ा होते वक्त जो भी आकर उनको प्रणाम करके जाते, एक देवी के रूप में नमस्कार करते। यस, इतना डिवाइन क्रिएशन है बच्चे को जन्म देना। इसको शब्दों में बताना मुश्किल है माय डियर गॉड्स। उसको समझना है हृदय से। फिजिकल लेवल पर जो चल रहा है, कितना लोअर लेवल का काम चल रहा है माय डियर गॉड्स। रोबोट्स बनकर मशीन के रूप में बच्चे को जन्म दे रहे हैं। औरत ना औरत रही, आदमी ना आदमी रहा। औरत अपनी क्वालिटीज को खो गई, आदमी अपनी क्वालिटीज को खो गए। दोनों मिलकर एक परिपूर्ण जनरेशन को सृजन करने की जगह पर दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए, दोनों एक दूसरे की कंपटीशन बन गई है, जो एक दूसरे की कंप्लीट हो सकते हैं। कितना उल्टा चल रहा है माय डियर गॉड्स। यस, अब जैसा थर्ड डायमेंशन में गर्भ में बच्चा 9 मंथ्स का जो पीरियड है, फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म में वो कुछ दिन, कुछ हफ्ते ही है। इतना लंबा पीरियड नहीं चलता है, क्योंकि यहां पर फिर वो ही बात याद दिलाना पड़ेगा आप। ये जो है लीनियर टाइम, यहां पर 3D 4D में, 5D में आउट ऑफ टाइम जोन, आउट ऑफ स्पेस जोन। इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। उस तरह के एक ब्यूटीफुल क्रिएशन को जन्म देते हैं। उस प्रेशियस गिफ्ट को एंजॉय करते हैं। वो दोनों इधर जो उतरा हुआ है हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस उस फॉर्म के अंदर, वो भी एंजॉय करते हैं। और वो जो दोनों मेल फीमेल उस फील्ड को बनाए, वो दोनों भी, तीनों इस पूरा प्रोसेस को एंजॉय करते हैं माय डियर गॉड्स। ये होना चाहिए इस पूरा
एंजॉयमेंट के साथ हर एक का सोल जर्नी शुरू होती है। एक बार सोच के देख लीजिए, इस जॉयफुल शुरुआत होगी तब वो डिविनिटी की जागृति के साथ यात्रा शुरू होगी, तो हर तरह की अनुभव को, अप एंड डाउन्स को, चैलेंजेस को, समस्याओं को सामना करने का पूरा लाइट, ज्ञान, सब कुछ हमारा अंदर रहेगा। तब वो जर्नी आनंददायक होगा। गॉड्स सुखासन में बैठिएगा शांति से। यदि ये पूरा ज्ञान आप सुन रहे हैं तो इसमें पूरा डिवाइन प्लान है। इस ज्ञान की प्रकाश को आप रिसीव कर रहे हैं तत्वमसी की सामूहिक फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर। इट मीन्स डिवाइन प्लान का ही हिस्सा है दोस्तों। पूरा कॉस्मोस में, इस धरती पर एक ब्यूटीफुल प्लानिंग चल रहा है। उसी में हम सब जुड़े हुए हैं। कोई बोल रहे हैं, कोई सुन रहे हैं। बोलते हुए, सुनते हुए आपकी चेतना विस्तार होते जा रही है। आंख बंद कर लीजिए। बंद आंखों से आपकी भीतर की चेतना, ऊर्जा कैसा विशाल रूप ले रही है, विस्तार होते जा रही है। उसको फील करिएगा। अपनी भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से शांत छोड़कर अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए जो ज्ञान आप सुन रहे थे, सुनते वक्त आप जिस ऊर्जा को ले रहे थे, उस ऊर्जा के द्वारा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था, आपकी स्थिति बढ़ रहा था। बढ़ता हुआ स्थिति, बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी के द्वारा आप उन्नत तलों के साथ जुड़ भी रहे थे। उन्नत तलों से उतरने वाला उस ऊर्जा को भी साथ साथ और स्वीकार करते जा रहे थे। जैसा जैसा आपके अस्तित्व में ऊर्जा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, आपके अस्तित्व में चेतना शक्ति फैलता जा रहा है। जैसा बैलून में हवा भरने से कैसा एक्सपैंड होती है, वैसा ही
आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होते जा रही है दोस्तों। बंद आंखों से अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए आपके अस्तित्व में स्थित सारे शरीर, सारे एनर्जी सेंटर्स, चक्रास एक दूसरे के साथ अलाइन होकर एट एंड ऊपर की चक्रास के द्वारा अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़े हुए हैं आप। पूरा क्वांटम फील्ड के साथ, ऑल दैट इज, पूरा ब्रह्मांड के साथ एकता फील करने वाली स्थिति में आप जुड़े हुए हैं। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसके साथ पूरा धरती के साथ जुड़े हुए हैं। धरती में स्थित और जीव राशियों के साथ भी जुड़े हुए हैं और मानव के साथ। आपके अर्थ स्टार चक्र के द्वारा पैर के तलवों में आपके अर्थ चक्र है, उसके नीचे अर्थ स्टार चक्र उसके साथ धरती की कोर से कनेक्टेड है। शांति से अपने सहस्रार को देखिएगा। उसके ऊपर की 8वीं चक्र को फील करिएगा। उसके ऊपर 9, ऊपर 10, ऊपर 11, 12। अब अपने आप को बोल दीजिएगा 12वीं तल की 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर धरती के ऊपर स्थित होकर उन्नत तल से प्रकाश को रिसीव करते हुए, स्वीकार करते हुए अपने अस्तित्व में उसको फील करते हुए कण
कण में भरते हुए चारों ओर फैलाने के लिए तैयार हो। अर्थ स्टार चक्र के द्वारा अर्थ की कोर तक इस प्रकाश को उतारने के लिए मैं तैयार हूं। शांति से अब आप जो इंटेंशन आपके निर्णय को बता दिया आपने इस ब्रह्मांड को, क्वांटम फील्ड यानी कॉस्मोस की कॉस्मिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की सारे काउंसिल मेंबर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिवाइन प्रकाश से भरा हुआ एस्ट्रल पिरामिड्स को उतार रहे हैं। डिवाइन म्यूजिक को भी उतारने का प्रक्रिया दिखाई दे रहा है दोस्तों। इंतजाम कर रहे हैं पूरा। डिवाइन म्यूजिक, डिवाइन डांस, डिवाइन लाइट को sacred geometrical shapes जो डिवाइन एनर्जीज को होल्ड कर पाए धरती पर, इस प्रोसेस का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी द ग्रेट मास्टर मेटाट्रॉन लेते हुए पता चल रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, शांति से आपने जो संकल्प लिया वो पूर्ण होते हुए उसको पूरा करने के लिए हर तरह के आयोजन को, प्लानिंग को उतारते हुए महसूस करिए शांति से। अपनी हर एक सांस के साथ जुड़कर आपके भीतर क्या हो रहा है देखिए। आप बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके संकल्प लोक कल्याण की माध्यम बन रहा है। शांति से होश में रहते हुए हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहते हुए
आपके भीतर सारे चक्रास एक दूसरे के साथ अलाइंड है, कनेक्टेड है। एक ग्रेट लाइट बैंगनी कलर की प्रकाश, वायलेट लाइट सारे चक्रास को जोड़ते हुए नजर आ रही है, सारे बॉडीज को जोड़ते हुए नजर आ रही है। आपके अस्तित्व में जो उतर रहा है वो उतरते हुए चारों ओर फैलते हुए नजर आ रहे हैं। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्रकाश गोलाकार के अपने अस्तित्व में पहुंच रही है। जाते हुए सांस आपके आरा के द्वारा चारों ओर ये प्रकाश फैलते जा रही है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो, चिंता ना करिए। जिस लेवल पर आप अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हैं, महसूस करते हुए शांति से बैठे रहिए। शांति से अपनी हर एक सांस की प्रति अवेयर रहिए। आपके द्वारा दिव्य स्त्री तत्व के सारे दिव्य लक्षण भरा हुआ प्रकाश उतर रहा है। दिव्य पुरुषत्व के सारे दिव्य लक्षण भरा हुआ प्रकाश उतर रहा है। दिव्य स्त्री तत्व दिव्य पुरुषत्व से परिपूर्ण मानव बनाने के लिए जरूरत वाले सारे लक्षणों का प्रकाश को उतारा जा रहा है धरती पर, हम सबको माध्यम बनाकर। यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी।
love, compassion, सुरक्षा भाव, divine creation, protection, शांति, स्थिरता, joy, acceptance, भीतर आते हुए सांस ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके भीतर प्रवेश करने वाले सफेद कलर के प्रकाश बाहर जाते हुए सांस आपके अस्तित्व के कण कण के द्वारा चारों ओर फैलने वाली प्रकाश। ये पूरा प्रकाश धरती के कोने कोने तक पहुंच जाओ। हम सब सामूहिक में ये दिव्य संकल्प करेंगे, माय डियर गॉड्स। होश में रहिएगा, गर्दन को सीधा रखिएगा, इस दिव्य प्रकाश को धरती की हर कोने तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं, बोल दीजिएगा। शांति से अपने हर एक सांस डिवाइन लाइट को कैसा स्वीकार कर रही है, कैसा फैला रही है, देखिएगा। दिव्य स्त्री तत्व, दिव्य पुरुषत्व से भरा हुआ परिपूर्ण पांचवी तल की ऊर्जा आप में भी आपके द्वारा चारों ओर उतर रहा है। इसलिए हम सबको धरती पर अलग अलग जगह पर बिठाया गया है, ताकि हम सबके द्वारा उतारने वाला प्रकाश को उस एरियास में पहुंचा सके, उस एरियास में परिवर्तन कर सके। पूरा भारत को भी साथ साथ सारे देशों को भी एकता के साथ जोड़ सके।
प्रेम और करुणा में ला सके। शांति से अपने सांसों के साथ ही जुड़े रहते हुए
Yes, my dear gods. होश में रहते हुए हर एक अनुभव को स्वीकार करिएगा। जो भी हो रहा है, जो भी आप देख पा रहे हैं, हो सकते है उसकी संबंधित पूरी बात इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा हो। एनालाइज ना करते हुए स्वीकार करते रहिए। शांति से हर एक मानव के अंदर, सारे मानव के बीच में, सारे किंगडम्स के बीच में, सारे कम्युनिटीज के बीच में, कैस्ट रिलीजियंस के बीच में, देशों के बीच में यूनिटी, एकता, सारे उस एकता की ऊर्जा में आ गए हैं। रोकने वाले सारे दीवार मिट गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम, एक फैमिली की तरह सारे देश एक साथ हो गए। प्रेम और करुणा सभी के हृदय में बस रही है। हर एक अपनी यात्रा की हर एक कदम में प्रेम और करुणा से ही आगे बढ़ रहे हैं। और जातियों को, जंतु जाति को, वृक्ष जाति को, खनिज जाति को, मानव जाति को, सारे जातियों को अपने हृदय से लगा रहे हैं। एकता, प्रेम, करुणा,
यस माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक बने रहिए। जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करिए। हम सब के माध्यम से एक डिवाइन प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। शांति, शांति, शांति। आखिरी 5 मिनट। शांति से अपनी दिव्यता को जगाते हुए दिव्य आयोजन की आप हिस्सा कैसे बने हुए हैं। अपने आप को महसूस करते हुए शांति से होश पूर्वक अपनी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते रहिएगा। उन्नत तल की प्रकाश के साथ आप जुड़कर उस दिव्यता को धरती पर उतारने के लिए आप और हम सब सामूहिक में माध्यम कैसा बन रहे हैं। उसको फील करते रहिए। आखिरी 3 मिनट। बॉडी की अंदर भी आप हो, बॉडी की बाहर भी आप हो। दृश्य भी है, अदृश्य भी है। चेतना और शक्ति है। प्रकाश का प्रतिबिंब है आप। इस अद्भुत स्थिति में अपने आप को पहचानते हुए आखिरी 2 मिनट ध्यान में इस अद्भुत स्थिति में बने रहना चाहते हो आप अपनी ध्यान कंटिन्यू रखिएगा।
आराम करना चाहते हैं उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए आराम की स्थिति में चले जाइएगा। कोशिश ये करें तत्वमसि की इस फ्रीक्वेंसी की ध्यान में ही बने रहने का, बाहर ना आए। मजबूरन आना ही है तो उनके लिए आखिरी 1 मिनट बंद आंखों से अपने सिर को पहचानिए, चेहरा को पहचानिए, गर्दन, कंधे, पूरा हाथ, हथेली, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, छाती, पेट, नाभि, आसन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाक। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। नमस्कार मुद्रा में हृदय स्थान के पास लाकर जिस दिव्य प्रोसेस के लिए हम सबको माध्यम बनाया, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड को, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, शंभाला को नमन करते हुए अपनी आंखों के ऊपर हथेलियों को रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा माय डियर गॉड्स। मुबारक हो मेरा दोस्तों, तत्वमसि की इस ग्रुप के साथ जुड़कर हम सिर्फ अपनी उद्धारण नहीं, मानव जाति की उद्धारण के लिए जिस प्रकाश को जरूरत है उस प्रकाश को धरती पर उतार रहे हैं। इसके पीछे पूरा दिव्य आयोजन, उस आयोजन को पूर्ण करने में पीएमसी हिंदी अपना काम कर रही है। लव यू ऑल। फिर अगले हफ्ता हम सब जुड़ेंगे।